बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारे यहाँ पर अक्सर जॉइंट फैमिली रहती है, यानी एक का निकाह हुआ है, दो का निकाह हुआ है, तीन का निकाह हुआ है, और वो तीनों ही अपने बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ रहते हैं। एक ही चूल्हा जलता है, एक ही जगह खाना पकता है और एक साथ सब रहते हैं। तो क्या अब इस सूरत में अगर घर का मुखिया यानी बाप कुर्बानी कर दे तो क्या सबकी तरफ से कुर्बानी अदा हो जाएगी या सबको अलग अलग कुर्बानी करनी पड़ेगी? तो दोस्तों, ये बात समझें कि कुर्बानी करने का मदार इस बात पर है कि कुर्बानी के 3 दिनों में साहिब निसाब कौन कौन हुआ है। जो कुर्बानी के 3 दिनों में साहिब निसाब होगा उसको कुर्बानी करनी ही पड़ेगी। मिसाल के तौर पर कुर्बानी के 3 दिनों में साहिब निसाब सिर्फ बाप हुआ है तो अब घर में एक कुर्बानी होगी, और अगर माँ भी हुई है तो 2 कुर्बानियाँ होगी, और अगर उनके साथ साथ 3 बहुएँ भी साहिब निसाब हैं तो अब घर में 5 कुर्बानियाँ होगी, और अगर उनके साथ साथ 3 लड़के भी साहिब निसाब हो गए हैं तो अब घर में 8 कुर्बानियाँ होगी, और अगर उसके साथ साथ 2 बालिग बच्चे भी हैं जो साहिब निसाब हो गए हैं तो अब घर के अंदर 10 कुर्बानियाँ होगी। तो दोस्तों, बताने का मकसद ये है कि जो कुर्बानी के 3 दिनों में साहिब निसाब हो जाएगा उसको कुर्बानी करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि अगर घर के अंदर एक बाप है, 3 लड़के हैं और तीनों शादीशुदा हैं और वो कमा कर लाते हैं और बाप को दे देते हैं, बाप को मालिक बना देते हैं, और कुछ खरीदना हो तो बाप की इजाज़त से ही बाप पैसे देगा, इजाज़त देगा तो उससे ख़रीद लेंगे, और अगर बाप इजाज़त नहीं देगा तो कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे। यानी असल मालिक बाप को बना रखा है। पैसे देने के बाद पैसे दे देते हैं और बाप को उन पैसों का मालिक बना देते हैं। तो दोस्तों, अब इस सूरत में भी यही देखा जाएगा कि अगर सिर्फ बाप साहिब निसाब है तो बाप कुर्बानी करेगा, और अगर बाप के अलावा तमाम साहिब निसाब है तो अगर बाप के साथ साथ तमाम साहिब निसाब हैं तो तमाम को कुर्बानी करनी पड़ेगी। बाप को मालिक बना दें तब भी, बाप को मालिक ना बनाएं तब भी, हर हाल में ये देखा जाएगा कि साहिब निसाब कौन कौन है। दूसरी सूरत ये समझें कि अगर एक दुकान है और एक दुकान पर बेटे भी काम करते हैं और बाप भी उस दुकान का मालिक है, तो अब इस सूरत में देखा जाएगा कि अगर बेटे कमाकर दुकान के सारे पैसे बाप को दे देते हैं और बाप असल उस दुकान का मालिक है, बेटे बतौर वर्कर के काम कर रहे हैं, बाप बच्चों को खर्चे के पैसे दे देता है, असल मालिक बाप ही है। तो दोस्तों, इस सूरत में भी यही देखा जाएगा कि साहिब निसाब कौन कौन है। अगर बाप है तो 1 कुर्बानी, माँ है 2 कुर्बानी, बहुएँ 3 हैं तो 5 कुर्बानी, बेटे भी हैं 8 कुर्बानी, 2 बालिग बच्चे और हैं जो साहिब निसाब हैं तो 10 कुर्बानी। तो इस सूरत में भी यही देखा जाएगा कि साहिब निसाब कौन कौन है। और अगर एक दुकान है, बाप की वो दुकान है, 3 लड़के उसी पर काम करते हैं, लेकिन बाप ने फुल इजाज़त दे रखी है कि भाई जिसका जो जी चाहे, जितना जी चाहे वो खर्च कर सकता है, यानी बाप ने अपने साथ साथ बच्चों को भी मालिक बना रखा है। तो अब ये देखा जाएगा कि बच्चा उस दुकान का कितना कितना मालिक है। अगर बराबर का मालिक है तो ये देखा जाएगा कि दुकान के अंदर 4 लाख का सामान है, तो अब 4 मालिक हो गए, बाप हो गया, 3 बेटे हो गए, 4 लाख के एतबार से 1-1 लाख सबके ऊपर आएगा। तो अगर ये पहले से साहिब निसाब भी नहीं थे, लेकिन अब इस दुकान के बाप के मालिक बनाने के बाद ये भी साहिब निसाब हो जाएंगे, अब इन्हें भी कुर्बानी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, बताने का मकसद यही है कि साथ में रहें या अलग रहें, बाप को मालिक बनाएं या बाप को ना मालिक बनाएं, हर हाल में यही देखा जाएगा कि कुर्बानी के 3 दिनों में साहिब निसाब कौन कौन हुआ है। जो साहिब निसाब होता चला जाएगा उसको कुर्बानी करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला सही समझ की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।